बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे जनाब, पिछले लेक्चर में मैंने आपको कॉन्सेप्ट जो है वो दिया और उसका नाम हमने रखा जनाब अकाउंटिंग इक्वेशन। हमने कहा जी अकाउंटिंग इक्वेशन है अकाउंटिंग इक्वेशन, और अपने कहा जी अकाउंटिंग में ये इक्वेशन ये कहती है कि जनाब एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। कैपिटल प्लस लायबिलिटीज कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, किसी भी वक्त बिजनेस के अंदर, बिजनेस के पास जो एसेट्स हैं, जितनी मालियत के एसेट्स हैं, अगर आप उनको हिसाब कर लें, उनका टोटल कर लें, तो वो हमेशा इन दो चीज़ों के बराबर होंगे। ये दो चीज़ें क्या हैं? ये सोर्स हैं, दीज आर सोर्स, जहाँ से इकोनॉमिक रिसोर्सेज आ सकते हैं। यहाँ जहाँ से इकोनॉमिक रिसोर्सेज आते हैं, तो इकोनॉमिक रिसोर्स क्या है? तो हमने कहा जी ये रिसोर्स, दिस इज रिसोर्स। सो रिसोर्सेज आर ऑलवेज इक्वल टू द सोर्स। ठीक हो गया जनाब कि अकाउंटिंग इक्वेशन ये कह रही है कि किसी भी वक्त बिजनेस के अंदर जो भी रिसोर्सेज हैं बिजनेस के पास, जो भी एसेट्स हैं बिजनेस के पास, वो या तो ओनर ने दे रखे हैं, इसका मतलब ऐसे भी हम ले सकते हैं, या तो वो बिजनेस के ओनर से आए हैं, या ओनर के अलावा बिजनेस ने दूसरे लोगों से लिए हैं, यानी कि वो उसकी लाइबिलिटीज। ठीक, मतलब आसान लफ्जों में अगर हम इस इक्वेशन को आम फहम ज़बान में आम तरीके से बोले कि ये क्या बता रही है, तो ये बता रही है कि किसी भी वक्त बिजनेस के अंदर जितने भी इकोनॉमिक रिसोर्स, जितने भी एसेट्स हैं बिजनेस के पास, उन सब का अगर आप टोटल कर लें, उन सब को अगर आप काउंट कर लें, जनाब के बिजनेस के पास 25 लाख रुपए के एसेट्स, कहते जी ये जो 25 लाख के एसेट्स हैं, ये या तो बिजनेस को उसके ओनर ने दे रखे, ठीक, या थर्ड पार्टी से आए बिजनेस के ओनर के अलावा। तीसरी एक और चीज़ है, वो भी हम इंट्रोड्यूस कराएंगे कि यहाँ बिजनेस ने कमाए। तीन ही बातें हो सकती है ना, कि बिजनेस के पास जितने भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, जितने भी एसेट्स हैं, वो या तो उसको उसके ओनर ने दिए हैं, या ओनर के अलावा किसी से ले रखे हैं, या बिजनेस ने खुद कमाए, या बिजनेस ने खुद अर्न किए हैं, मतलब चीज़ें बेच के, सर्विसेज दे के, या खुद अर्न किया। वो भी हमने यहाँ पर इसको शामिल नहीं किया, वो भी हम इसको शामिल करेंगे थोड़ी देर में, लेकिन अभी हम बात ये कर रहे हैं कि एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। हेलो, ले जना। सो इस इक्वेशन को आज हम देखते हैं, कुछ ट्रांजैक्शंस जो हैं वो अपने पास से बनाते हैं, और इस इक्वेशन को हम आगे को लेके चलते हैं कि जनाब क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ जो है, सादा सी, अभी हम इसको आसान सा रखेंगे और देखेंगे कि इस इक्वेशन में को हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। ठीक, तो जैसे कल हमने छोटी सी बात की, तो वहीं से शुरू करते हैं। लेट सपोज हम कहते हैं जनाब कि ट्रांजैक्शन नंबर 1, पहली ट्रांजैक्शन नंबर 1 क्या है जनाब? And Mr. A started a business. Mr. A started a business. Started a business by introducing rupees 100,000 in cash. ले जरा, क्या हुआ? ट्रांजैक्शन को समझ ले पहले कि मिस्टर ए ने एक नया बिजनेस शुरू किया। कैसे? बाय इंट्रोड्यूसिंग, बाय गिविंग। बिजनेस को उन्होंने, मिस्टर ए ने 1 लाख रुपया कैश दे दी, बाय इंट्रोड्यूसिंग रुपीज 1,000 इन कैश। ठीक,
अब आप और मैं अकाउंटेंट किसके हैं, तो हमने कहा जी हम बिजनेस के अकाउंटेंट हैं। अब हमने देखना है कि इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट या इसके इफेक्ट जो है वो अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या है। अब आप देखें क्या है, कैश क्या है, कैश इज एन इकोनॉमिक रिसोर्स। बिजनेस के पास 1 लाख रुपए आ गए, सही। एक साइड पे इसका इफेक्ट ये है कि बिजनेस के पास कैश आ गया है कितने का, 1 लाख रुपए का, ₹100,000। अकाउंटेंट सामने लिख लिया कि जी बिजनेस के पास कैश है 1 लाख रुपए का। अब दूसरा हिसाब हमने क्या रखना है, एक तो आपने लिख लिया इकोनॉमिक रिसोर्स है, अब दूसरा हिसाब क्या रखना है। दो हिसाब इकट्ठे चल रहे हैं ना, एक कि आपके पास रिसोर्सेज कितने, दूसरा हिसाब आपने क्या रखना है, यस कि ये आए कहां से, फॉर वेयर इट कम्स, इसका सोर्स क्या है। तो हमें पता चला जनाब कि मिस्टर ए ने बिजनेस को दिए हैं, यानी कि बिजनेस के ओनर ने दिए। अब इस सोर्स का नाम हमने क्या रखा हुआ है, तो हम कहते हैं जी ये इसको हम कैपिटल कहते हैं, दिस इज कैपिटल। तो हमने कहा जनाब ये जो 1 लाख रुपया है ना, इसका सोर्स है कैपिटल 1 लाख। सो कैश रिसोर्स और इस कैश का सोर्स क्या है, कैपिटल। 1 लाख रुपया ओनर ने दी, ठीक। सो अगर आप देखें तो ट्रांजैक्शन नंबर 1 के बाद अगर हम देखें तो अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी क्या है, बोथ साइड्स आर इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सही हो गया। अच्छा अब दूसरी ट्रांजैक्शन हम देखते दूसरी ट्रांजैक्शन नंबर 2। तो हम कहते हैं जनाब बिजनेस ऑब्टेन अ लोन फ्रॉम अ बैंक फॉर ₹50,000। बिजनेस obtains a loan from a bank, from Muslim Commercial Bank, ₹50,000। MCB बैंक से, मुस्लिम कमर्शियल बैंक से बिजनेस ने एक लोन ले लिया और वो 50,000 रुपए। अब लोन की सूरत में बैंक ने बिजनेस को क्या दिया होगा, नेचुरली कैश, 50,000 रुपए का कैश हो रहा है। अब आपने जनाब क्या करना है, हमारे पास वंस अगेन हमारे पास क्या जी अकाउंटिंग इक्वेशन, और हमने देखना है कि इस इक्वेशन पे इसका क्या इफेक्ट है। तो हम कहते हैं जनाब बिजनेस के पास आफ्टर द दूसरी ट्रांजैक्शन के बाद दोनों को मिला के बिजनेस के पास कैश कितना हो गया, तो हम कहते हैं बिजनेस के पास कैश है 100,000 एक था जो कि ओनर ने दिया था, दूसरा कैश एक और आ गया और वो है 50,000 जो कि बैंक लोन के थ्रू आया। तो टोटल कैश अब बिजनेस के पास है 1,50,000। हिसाब कर लिया, एक कितने इकोनॉमिक रिसोर्स है, एक साइड का हिसाब हो गया कि जनाब ये हमारे पास 1.5 लाख रुपया पड़ा। अब दूसरा हिसाब आपने क्या रखना है कि भाई ये जो 1.5 लाख है ये आया कहां से है, कहां से आ गया बिजनेस के पास 1.5 लाख, इसका हिसाब भी रखना है आपने। तो हम कहते हैं हाँ यार इसका हिसाब भी रखना है। तो हम कहते हैं इस 1.5 लाख में से जो बिजनेस के ओनर ने दिए पैसे वो थे 1 लाख, और इसके अलावा हमने ओनर के अलावा एक बैंक है जिसका नाम है एमसीबी। तो एमसीबी से हमने लोन ले लिया है और वो है ₹50,000। तो अगर हम इन दोनों को मिला लें तो ये हमारे पास 1.5 लाख, हमें पता चल गया कि हमारे पास यानी कि बिजनेस के पास 1.5 लाख रुपया है, और बिजनेस के पास ये 1.5 लाख किस मद में आया है, कहां से आया है, किसने दिया है। तो इस 1.5 लाख रुपए में 1 लाख रुपया ओनर ने दे रखा है और 50,000 रुपया एक बैंक एमसीबी बैंक से लोन है। लोन क्या है, लायबिलिटीज। क्यों है, क्योंकि बिजनेस ने आज ये लोन लिया है तो ये इसको वापस भी करना है आफ्टर ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, जो भी बैंक के साथ आपका डिसाइड हुआ। लेकिन ओनर के साथ ऐसी कोई कमिटमेंट नहीं, ओनर को बिजनेस ने पैसे वापस नहीं करने हैं, बिजनेस के पास ये ऑब्लिगेशन नहीं है। तो हम कहते हैं जब बिजनेस के ऊपर ये ऑब्लिगेशन है कि बिजनेस ने उसको पैसे को वापस करना ही करना है, कमिटमेंट की है, तो ये लायबिलिटी है। और जो चीजें आपने ओनर से ली हैं और उस पर बिजनेस के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि उसको वापस करे, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये कैपिटल है। सो रिमेंबर द टू टर्म्स, कैपिटल द अमाउंट गिवन टू द बिजनेस बाय द ओनर, और लायबिलिटीज क्या है, ये ऐसे रिसोर्सेज आपने लिए हैं थर्ड पार्टी से अदर देन द ओनर,
जो आपको वापस करना है। सो बिजनेस के पास कितने हैं? 1.5 लाख रुपया है, और इसमें 1.5 लाख रुपए में 1 लाख ओनर ने दिया है और 50,000 बैंक से लोन लिया है। अगर आप गौर करें, वंस अगेन मैं आपको पिछले लेक्चर में भी बता रहा था कि आपने ये कंफ्यूज नहीं होना कि ये कोई 3 लाख रुपए है। नो, इट्स नॉट 300,000। वो सिंपली लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन ये बता रही है कि आपके पास रिसोर्सेज कितने हैं, और राइट हैंड साइड ये बता रही है कि ये जो रिसोर्सेज हैं ये आपके पास आए कहां से हैं। सिंपल लाइन खींच के रखें इसके अंदर कि हम बात क्या कर रहे हैं। हम सिंपली ये कह रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर कि लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन आपको ये बता रही है कि आपके पास कितने, बिजनेस के पास कितने रिसोर्सेज है, और राइट हैंड साइड ये बता रही है कि ये रिसोर्सेज का सोर्स क्या है, ये कहां से आए। इतने पैसे कैपिटल के थ्रू आए थे और 50,000 लोन के थ्रू आया था। सो दैट इज द फर्स्ट टू, जो कि हमने पिछले लेक्चर में बात की, आज मैं दोबारा उसको हम बात कर रहे हैं। ठीक जी जनाब। ट्रांजैक्शन नंबर 3, जी जी, बिजनेस परचेज a shop for rupees 20,000 in cash। जनाब, बिजनेस ने क्या कर लिया? शॉप एक खरीद ली है 20,000 रुपए की, और कैश में उसकी पेमेंट कर दी। शॉप क्यों खरीदी होगी? ज़ाहिर है वहां पर काम शाम करना है बिजनेस ने, वहां से चीजें रख के बेचेगा। तो एक दुकान खरीद लिया अब आपने, और 20,000 कैश। अब आप देखें, गौर करें, बिजनेस में कोई रिसोर्सेज फर्दर नहीं आया, कोई नए रिसोर्सेज नहीं आए। अब बिजनेस ने क्या किया कि बिजनेस के पास जो ऑलरेडी एक इकोनॉमिक रिसोर्स है कैश, उसको यूज करते हुए एक और इकोनॉमिक रिसोर्स जो है वो लिया है, यानी कि कैश को कन्वर्ट कर लिया है किस में? शॉप में। ठीक। अब आप देखें, अकाउंटिंग इक्वेशन में चलते हैं। हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? एसेट्स और इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ये हमारे पास इक्वेशन। एसेट्स आर इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ठीक हो गया। अब आप देखें, अगर हम हिसाब रखें अपने एसेट्स का, तो हमारे पास एसेट में एक है कैश। ठीक हो गया। कैश था हमारे पास, और कैश थे हमारे पास रुपीस 150,000। ऐसे ही है ना, 1,50,000 कैश है हमारे पास। 1,50,000 का बिजनेस के पास कैश। अब इस कैश में आपने 20,000 इस्तेमाल कर लिए, यानी कि ये इसमें से कम हो गए, और बाकी बच गया हमारे पास कैश 1,30,000। वी हैव 130,000 कैश लेफ्ट। 20,000 तो आपने इस्तेमाल कर लिया। क्या किया जी? तो हमारे पास 20,000 जो हमने इस्तेमाल किया, उसके से हमने एक नया एसेट खरीदा है जिसका नाम है शॉप। और ये शॉप कितने की है? तो हम कहते हैं जी ये शॉप है, ये शुरू में आपके पास नेल था, और अब आपने 20,000 की शॉप खरीद ली। अब आपके पास शॉप कितने की है? 20,000 की। तो ये टोटल कितना बन जाता है? अगर आप इन दोनों को टोटल कर लें तो हम कहते हैं जी बोथ आर इक्वल टू 1,50,000। तो एसेट्स कितने के हैं टोटल? तो हम कहते हैं हमारे पास एसेट्स है जी टोटल, अगेन उतने के उतने, पहले भी 1,50,000 के थे, अब भी 1,50,000 के ही हैं। फर्क क्या पड़ा? फर्क ये पड़ा कि हमारे पास जो कैश था एक एसेट, उसमें से उसको हमने इस्तेमाल किया, वो कम हो गया, और एक नया एसेट हमने खरीद लिया 20,000 शॉप। टोटल गया 1,50,000। टोटल एसेट्स अभी भी 1,50,000 के हैं। अब दूसरी साइड पे आपने क्या बताना है? ये 1,50,000 कहां से आए? तो हमने कहा जी इस 1,50,000 में 1,00,000 जो था वो किधर से आया था? वो कैपिटल था। दैट वाज कैपिटल प्लस 50,000 जो है रिसोर्सेस, वो हमारे पास बैंक के लोन के हैं, एमसीबी लोन। गॉट इट? सही हो गया? चलो जी। अच्छा, फिर
ये थी हमारे पास दूसरी ट्रांजैक्शन। अब हम कहते हैं जनाब थर्ड ट्रांजैक्शन। ठीक, वो कहते हैं जनाब कुछ और खरीद लेते, शॉप पे और क्या चाहिए हमें, फर्नीचर चाहिए, बिजनेस परचेज फर्नीचर। बिजनेस परचेज फर्नीचर फॉर ₹10,000, 10,000 का फर्नीचर ले लिया इन कैश। $10,000 का फर्नीचर ले लिया है कैश की मद, कैश इस्तेमाल किया। अब आप देखें ट्रांजैक्शन नंबर 3 और ट्रांजैक्शन नंबर 4, अगर मैं आपसे पूछूं इसमें कोई फर्क है नेचर वाइज, इज देयर एनी डिफरेंस, तो हम कहेंगे यार सिर्फ ये फर्क है कि यहां पर आप कैश से दुकान खरीद रहे थे, शॉप खरीद रहे थे, और यहां पर आप फर्नीचर खरीद रहे हैं। इसके अलावा तो और कोई फर्क हमें नजर नहीं आता। नेचर वाइज एक ही ट्रांजैक्शन है कि आप कैश को फर्नीचर में आपने कन्वर्ट कर लिया। ठीक, तब हम कहते हैं अगर हम इसका एनालिसिस करें इस ट्रांजैक्शन के बाद, ठीक, अकाउंटिंग इक्वेशन को देखें, तो अब बिजनेस के पास एसेट्स कितने हैं, तो हम कहते हैं जी काउंट कर लेते हैं, हिसाब कर लेते हैं। तो हम कहते हैं जी बिजनेस के पास जो कैश था पिछली ट्रांजैक्शन के बाद, बिजनेस के पास कैश था टोटल ₹130,000। बिजनेस के पास एक और एसेट था जिसका नाम था शॉप, और वो था जनाब ₹20,000, और इसके अलावा बिजनेस के पास कोई एसेट नहीं थे। अब आपने क्या किया, अब आपने ₹10,000 की एक और एसेट परचेज किया और उसका नाम है फर्नीचर। सो द थर्ड इज फर्नीचर। फर्नीचर खरीद लिया आप। तीसरी ट्रांजैक्शन जो आपने की है वो ये है कि बिजनेस ने फर्नीचर खरीद लिया। कितने का जी, ₹10,000 का। इसका मतलब है वो कहां से खरीदा, तो हमने जनाब कैश 10,000, बाकी कितने बच गया, 1,20,000 कैश। इसमें कोई चेंज आया, नो चेंज। शॉप कितने की है, 20,000 की। फर्नीचर जो कि आपके पास पहले बिल्कुल नहीं था, अब आपने ₹10,000 का फर्नीचर खरीद लिया, तो टोटल कितना बन गया, 10,000। तो हिसाब कर लें जी, तीनों को टोटल कर लें तो हमारे पास एसेट्स कितने के आ गए, वंस अगेन इट इज 150,000। सो इट रिमेन्स, टोटल रिमेन्स द सेम। सिर्फ क्या हुआ, दोनों ट्रांजैक्शन में कैश शॉप में कन्वर्ट हो गया और कैश फर्नीचर में कन्वर्ट हो गया। अब ये फिर दूसरी साइड का हिसाब ले ले कि यार ये 1,50,000 जो है आपके पास टोटल एसेट्स हैं, तो ये आए कहां से हैं, फ्रॉम वेयर इट कम्स। 1,50,000 कहां से आया, तो हमने कहा जी वही सूरत हाल है, इसमें से 1,00,000 के जो रिसोर्सेज आए थे वो ओनर ने दिए थे, और 50,000 के जो कैश था वो बैंक लोन से आया था, एमसीबी लोन। ठीक हो गया जनाब। तो ये हमारे पास ट्रांजैक्शन नंबर 3 आ गई, 4। अब आप देखें कि ट्रांजैक्शंस के बाद जो इंपॉर्टेंट बात आपको नोट करनी है, वो जो मैं शुरू में बात कर रहा था कि अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग में हमें ये बताती है कि किसी भी वक्त बिजनेस के अंदर बिजनेस के जो एसेट्स हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं उसके कैपिटल, जो कि पैसे ओनर ने दिए थे, प्लस जो कि ओनर के अलावा आपके पास रिसोर्सेज आए जिनको हम क्या कहते हैं, लायबिलिटीज। ठीक हो गया जनाब। अब हम कहते हैं जनाब एक और ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। क्या ट्रांजैक्शन करते हैं जनाब, कि जो लोन लिया था बैंक से उसमें से 20,000 बैंक को वापस कर दिया। ठीक, बिजनेस रीपेड, बिजनेस रीपेड
ये जनाब, बिजनेस पेड ₹20,000 टू MCB बैंक एज द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट टू पे ऑफ द लोन। मतलब कि हमने जो बैंक से लोन लिया था उसमें से 20,000 हमने बैंक को पहली इंस्टॉलमेंट की सूरत में वापस कर दिया है। ठीक हो गया, तो ताकि हमारा लोन जो हमने लिया था वो ख़त्म हो जाए। सो बिजनेस पेड ₹20,000 टू द MCB बैंक एज द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट टू पे ऑफ द लोन। लोन आपने वापस कर दिया। ठीक हो गया जनाब। तो जब आपने लोन वापस कर दिया, अब आप देखें क्या इफेक्ट आएगा। ठीक, तो अब हम देखते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन जो है उस पर क्या इफेक्ट आता है। सो इफ यू पे ऑफ द लोन तो क्या होगा। तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या जी, हमारे पास वंस अगेन वी हैव एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल प्लस liabilities. That is an equation. सही हो गया। अब हम कहते हैं जी सूरत हाल जो हमारे पास इस ट्रांजैक्शन से पहले है वो कुछ इस तरह से है कि बिजनेस के पास कैश है। कितने का जी कैश है बिजनेस के पास? तो हम कहते हैं बिजनेस के पास कैश है ₹120,000, 1,20,000 का कैश है। बिजनेस के पास दूसरा एसेट है जिसका नाम है शॉप, और शॉप है बिजनेस के पास ₹20,000। और तीसरा एसेट है बिजनेस के पास जिसका नाम है फर्नीचर, और फर्नीचर की मालियत है ₹10,000। तो मिल मिला के ये टोटल है 1,50,000 के। और कैपिटल है बिजनेस के पास ₹100,000, और लाइबिलिटीज है बिजनेस की ₹50,000। MCB लोन, बैंक का लोन। अब आपने क्या किया? अब हमने किया ये कि हमने ये जो लोन ले रखा था 50,000 का, इसमें से 20,000 बैंक को वापस कर दिया। सादा से लफ्ज कि जी ये ले, हमने आपसे 50,000 लिया था, ये जी 20,000 वापस कर ले। तो जब हमने 20,000 वापस किया तो नेचुरली इस इक्वेशन में आप ज़ाहिर कैश वापस किया होगा। तो यहां पर क्या होगा? तो हम कहते हैं यहां पे 20,000 से कैश कम हो जाएगा। सो यू आर लेफ्ट विद रिमेनिंग 1,20,000 माइनस 20,000। आपके पास कैश कितना रह जाएगा? 1,00,000। शॉप कितने की रह जाएगी? 20,000। और फर्नीचर कितने का रह जाएगा? इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, इन दोनों में 10,000। ठीक हो गया। 1,00,000, 20,000 और 10,000, तीनों को अगर हम ऐड कर लें तो हमारे पास कितना कैश है? टोटल रिसोर्सेज कितने के आगे? तो हम कहते हैं हमारे पास टोटल रिसोर्सेज हैं इस वक्त 1,30,000, 130,000। 1,30,000 के टोटल एसेट्स हैं हमारे पास। इधर क्या सूरत हाल बनी? कैपिटल में कोई चेंज आया? तो हम कहते हैं कोई चेंज नहीं, 1,00,000। MCB लोन, तो हम कहते हैं हाँ इसमें लोन आया, चेंज आया, और हमने क्या किया? हमने इसमें से कर दिया इसको वापस, लोन रीपेड। हमने इसको वापस कर दिया जी, 20,000 इनको हमने वापस कर दिया। इसका मतलब ये कम होके 30,000 के रह गए। तो अब हमारे पास बाकी लोन कितना है? 30,000 का, जिसमें से 20,000 हमने वापस कर दिया। अब इसको टोटल करें और देखें, इट रिमेन्स इक्वल, इट रिमेन्स इक्वल। अब देखें कि क्या हुआ कि ये जो ट्रांजैक्शन है, बिजनेस ऑब्टेन्स अ लोन फ्रॉम द MCB बैंक 50,000 का, और इसको अगर आप देखें कि बिजनेस ने लोन वापस किया, तो ये बेसिकली दोनों ट्रांजैक्शन एक दूसरे का ऑपोजिट है। जब आपने लोन लिया तो एसेट्स में इंक्रीज आया, उधर लोन भी इंक्रीज कर गया, लाइबिलिटी इंक्रीज कर गई। अब आपने जब वापस किया तो इधर एसेट्स कम हो गए और उधर लाइबिलिटीज कम हो गई। आपने इस रिलेशनशिप को भी देखना है। जैसे इन पांचों ट्रांजैक्शंस को अगर हम देखें जो 1 बाय 1, तो सबसे पहले हमने क्या किया? कैपिटल इंट्रोड्यूस कराया। तो क्या हुआ? तो हम कहते हैं इधर एसेट्स में इंक्रीज आया तो इधर कैपिटल में इंक्रीज आया। गॉट इट?
दूसरी ट्रांजैक्शन में आपने बैंक से लोन लिया, इधर एसेट्स में इंक्रीज आया, तो इधर कैपिटल में कोई इंक्रीज मूवमेंट हमें नजर नहीं आ रही, लायबिलिटी में इंक्रीज आया। इसका मतलब है जब एसेट्स में इंक्रीज आता है तो पहला रिलेशनशिप हमें यह समझ लगता है कि इक्वेशन की दूसरी साइड पे कैपिटल या लायबिलिटीज, इसमें भी चेंज आएगा। अगर एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं तो या कैपिटल भी बढ़ेगा या लायबिलिटीज बढ़ेगी। गॉट इट? चलिए तीसरी ट्रांजैक्शन में चलते हैं। हमने शॉप परचेज कर ली। अब आप देखें इक्वेशन की इस साइड पे वन ऑफ द एसेट डिक्रीज हुआ और दूसरा एसेट इंक्रीज हुआ। एक एसेट डिक्रीज हो रहा है यानी कि कैश डिक्रीज हो रहा है और एक दूसरा एसेट बढ़ रहा है। इधर कोई चेंज आया तो हम देखते हैं इधर कोई चेंज नहीं, देयर इज नो चेंज, कोई फर्क नहीं पड़ा यहां पे क्योंकि इधर मूवमेंट ही नहीं आई। आपने एक एसेट को इस्तेमाल किया जिसका नाम कैश है, उसके जरिए एक नया एसेट बना लिया। सो द वी कैन से दैट वन ऑफ द एसेट इज डिक्रीजिंग एंड द अदर एसेट इज इंक्रीजिंग। द सेम इज हैपनिंग इन द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जिसमें आपने 10,000 रुपए की फर्नीचर खरीद ली। वंस अगेन इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड जो है उस पे 10,000 में एसेट्स में डिक्रीज आ रहा है और एसेट में इंक्रीज आ रहा है। वंस अगेन आपको इधर कोई चेंज नजर नहीं आ रहा है। ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन कैपिटल एंड लायबिलिटीज में कोई चेंज नहीं, सिंपली आपने कैश को इस्तेमाल करते हुए फर्नीचर बना लिया, फर्नीचर खरीद लिया। इसके बाद जब आपने लोन रीपे किया तो अब हम जब लोन रीपे करते हैं तो अब आप देखें कैश 20,000 डिक्रीज हो गया, इसमें कोई चेंज नहीं, इसमें कोई नहीं, लेकिन ओवरऑल एसेट्स में डिक्रीज आया। कितने के थे ओवरऑल एसेट्स हमारे? 1,50,000 के। अब वो कितने रह गए? 1,30,000 रुपए। ठीक, एसेट्स डिक्रीज हुआ। अब आप इन दो ट्रांजैक्शन को देखें तो हम कहते हैं जब एसेट डिक्रीज हुआ तो कोई दूसरा एसेट बढ़ा, एसेट डिक्रीज हुआ कैश तो कोई दूसरा एसेट बढ़ा। अब यहां पर हम ये देखते हैं कि एसेट डिक्रीज हुआ लेकिन किसी दूसरे एसेट में कोई मूवमेंट नहीं है। एसेट तो डिक्रीज हो गया, कौन सा एसेट डिक्रीज हुआ? कैश कम हो रहा है, कैश कम हो रहा है। इन दो ट्रांजैक्शन में हम देखते हैं कि जब वन ऑफ द एसेट कम होता है तो दूसरा एसेट बढ़ जाता है। ये तो एक तो मूवमेंट ये है, लेकिन इस वक्त हम ये देख रहे हैं इस ट्रांजैक्शन में कि एक एसेट कम होता है लेकिन किसी दूसरे एसेट में चेंज नहीं आ रहा। तो फिर चेंज कहां है? ये किधर गए पैसे? ये एसेट्स कहां गए? 20,000 रुपया आपका कहां गया? कोई दूसरा एसेट तो चेंज नहीं हुआ। वेयर इट हैज बीन गॉन, किधर चला गया ये 20,000? तो हम कहते हैं ये 20,000 हमने लायबिलिटी पे ऑफ कर दी है इसकी। अब आप देखें एसेट्स में डिक्रीज, अगर किसी दूसरे एसेट में डिक्रीज नहीं आया तो फिर वो कहां पे गया? लोन कम कर गया। इसका मतलब है यहां पे भी डिक्रीज आ रहा है एसेट्स में और लायबिलिटीज में भी डिक्रीज, और दोनों फिर मिलके 1,30,000 1,30,000 130,000 130,000। तो हम बात क्या कर रहे हैं सिंपली कि जनाब एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, किसी भी वक्त जितनी मर्जी ट्रांजैक्शन हो जाए करते जाएं आप बिजनेस, उसकी ये इक्वेशन होल्ड करती है कि एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ये इक्वेशन जो है इन एनी केस होल्ड करेगी। ठीक, हमेशा। अगर जैसे मैं आपको पहले बता रहा था कि अगर जनाब ये इक्वेशन इक्वल नहीं आ रही, ठीक, तो फिर इसका मतलब ये है कि जनाब आपने क्या किया है? आपने कोई गलती की है। इक्वेशन में कोई मसला नहीं है, देयर इज नो इश्यू विद द इक्वेशन। दिस मीन्स कि आपने हिसाब रखते हुए कोई गलती कर दी। अगर इक्वेशन की दोनों साइड यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं ना आ रही तो इसका मतलब है कि आपसे कोई मिस्टेक हुई है। इक्वेशन अपनी जगह पे वैसे की वैसे ही ठीक है। ठीक चलें अब थोड़ा सा आगे और चलते हैं और इक्वेशन लेके आते हैं, थोड़ी सी फर्दर ट्रांजैक्शंस लेकर आते हैं। ठीक, तो हम कह रहे हैं अब क्या करें? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो है वो लेकर आते हैं। तो हम कहते हैं जी अब ये ट्रांजैक्शन है लेट्स सपोज बिजनेस परचेज computers
for rupees 10,000 on credit. चलो नई ट्रांजैक्शन, बिजनेस परचेज कंप्यूटर फॉर रुपीज 10,000 ऑन क्रेडिट। यानी कि क्या कह रहा है कि बिजनेस ने एक कंप्यूटर खरीद लिया और एक नया कंप्यूटर खरीदा, लेकिन उसके पैसे नहीं दिए। परचेज कंप्यूटर ऑन क्रेडिट, 10,000 रुपये का कंप्यूटर है लेकिन कैश में नहीं, जैसे हम यहां पे कह रहे थे ना, शॉप इन कैश, कैश दे के खरीदी। फर्नीचर खरीदा इन कैश, कैश दे के खरीदा। अब हम क्या कह रहे हैं, बिजनेस परचेज कंप्यूटर फॉर रुपीज 10,000 ऑन क्रेडिट, मतलब क्रेडिट पे खरीदा है बिजनेस ने कंप्यूटर, 10,000 रुपये का उसकी मालियत है और पैसे नहीं दिए हमने उसके, वी डिडंट पे इट। तो जब पैसे नहीं दिए हमने तो इसका मतलब क्या है कि आपने कंप्यूटर जो है वो क्रेडिट पे खरीद लिया। क्रेडिट पे आपने खरीदा, इसका मतलब ये है कि आपने जिससे कंप्यूटर खरीदा है उसके साथ क्या कर रहे हैं बात, उसके साथ हम प्रॉमिस कर रहे हैं टू पे इन कैश। अगर आपको याद हो तो हमने बात की थी कि ट्रांजैक्शंस जो होती हैं, जो बिजनेस करता है नॉर्मली, वो दो तरह से होती हैं, एक कैश ट्रांजैक्शन और एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अब देखिए, जब आपने शॉप बाय की तो इट्स एन एग्जांपल ऑफ अ कैश ट्रांजैक्शन, मींस आपने शॉप खरीदी उसी वक्त कैश दे दिया, सो इट्स अ कैश ट्रांजैक्शन। जब आपने फर्नीचर खरीदा बिजनेस ने और उसी वक्त कैश पेमेंट कर दी तो हम कहेंगे ये भी कैश ट्रांजैक्शन है। लेकिन नाउ दिस टाइम आप परचेज कर रहे हो एक कंप्यूटर लेकिन आप पेमेंट नहीं कर रहे। पेमेंट की जगह आप क्या कर रहे हैं, यू आर गिविंग अ प्रॉमिस टू द शॉपकीपर जिससे आप कंप्यूटर खरीद रहे हैं। उसको आप कह रहे हैं कि यार ये कंप्यूटर हम आपसे लेके जा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपको पैसे ही नहीं देंगे, हम आपको पैसे दे देंगे। कब? यही कोई 1.5 हफ्ते बाद आपको पैसे दे देंगे। तो उसने आपको कंप्यूटर दे दी। अब आप कंप्यूटर लेकर आ गए, जाहिर, अब आप कंप्यूटर लेके आए तो आपको हिसाब तो रखना है, भाई ये कंप्यूटर आ गया हमारे पास। तो अब अगर हम अकाउंटिंग इक्वेशन में जाएं, अगेन वंस अगेन गो टू द अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक हो गया। तो हमारे पास एसेट साइड है सबसे पहले, तो वी हैव एन एसेट्स। तो हमारे पास एसेट्स क्या क्या है, व्हाट आर द एसेट्स? तो हम कहते हैं जी हमारे पास सबसे पहले, इससे पहले की सूरत हाल ये है कि हमारे पास कैश है। कितने का है जी कैश? तो हम कहते हैं जी हमारे पास कैश है रुपीज 100,000। बिजनेस हैज अ कैश ऑफ रुपीज 100,000। बिजनेस के पास दूसरा एसेट है जिसका नाम है शॉप और इसकी मालियत है रुपीज 20,000। बिजनेस के पास तीसरा एसेट है जिसकी नाम है फर्नीचर और इसकी मालियत है रुपीज 10,000। बिजनेस के पास अब एक और एसेट आ गया और उसका नाम है कंप्यूटर और इसको आपने खरीदा है रुपीज 10,000। So this is the assets. So these are the assets. बिजनेस के पास टोटल, अब देखें, कैश है 1 लाख रुपए का, शॉप है 20,000 रुपए की, फर्नीचर है 10,000 रुपए का, कंप्यूटर है 10,000 रुपए का। अब अगर आप इन सबको टोटल कर लें, ठीक, तो ये कितने के बनते हैं? तो हम कहते हैं जी टोटल एसेट्स बिजनेस के बनते हैं 1,40,000, 140,000। 1 लाख जमा 20,000 जमा 10 जमा 10। So the total assets of the business is 140,000। 1,40,000 के बिजनेस के एसेट्स। ठीक हो गया जनाब। अब दूसरा सवाल हमने क्या ढूंढना है, और भाई आए कहां से ये 1,40,000 के एसेट्स जो हैं बिजनेस के पास, आए कहां से? फ्रॉम वेयर द बिजनेस गेट दीज एसेट्स। तो हम कहते हैं कहां से आए जी एसेट्स बिजनेस के पास? 1,40,000 के एसेट्स कहां से आए? इसका मतलब है कि हमें ये कहा जा रहा है कि भाईजान बताओ जी इसके सोर्स का हिसाब है तुम्हारे पास, 1,40,000 के एसेट्स आए कहां से? तो हम कहते हैं जनाब आए कहां से?
एक तो ओनर ने दिए थे हमें, तो हमें भी याद है ओनर ने कितने दिए थे। तो हमने कहा जी ओनर साहब ने हमें दिए थे एसेट्स, वो थे 1,00,000, 100,000 के एसेट्स थे, 1,00,000 रुपए के एसेट्स जो ओनर ने दिए थे हमें। तो इस 140 में 1,00,000 का सोर्स तो बिजनेस का ओनर है जिसने हमें 1,00,000 दिया। तो फिर हमने कहा जी एक और है हमारे पास, और वो है लाइबिलिटीज की मद में। तो लाइबिलिटीज की मद में एक लाइबिलिटी है जिसका नाम है एमसीबी लोन। तो एमसीबी लोन है हमारे बिजनेस के ऊपर, कितने का जी? तो वो जी 30,000 का है। 50,000 का था, 20,000 हमने पहले वापस कर दिया, अब रिमेनिंग हमने बैंक के देने हैं 30,000 रुपये। तो हमने कहा अच्छा इन दोनों को ऐड करो तो ये कितना बन गया? तो उन्होंने कहा ये 1,30,000 तो बन गया। तो ये तो 140 के है, 10,000 कहाँ से आया? 10,000 के रिसोर्सेज कहाँ से आए? तो हमने कहा जी ये इसमें 10,000 के जो है ना, जो फर्क आ रहा है वो भी एक और लाइबिलिटी है। देयर इज अनदर लाइबिलिटी। वो जी हम एक दुकानदार से कंप्यूटर खरीद रहे हैं और उसके साथ हम प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम आपको पैसे दे देंगे, वी विल पे यू सम टाइम्स इन फ्यूचर। तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन की, रिसोर्स ले आए लेकिन उसको पैसे नहीं दिए, तो ज़ाहिर है अब हमारे पर यानी कि बिजनेस के ऊपर ऑब्लिगेशन है कि आपने ये पैसे देने हैं। अब ये जो आप कमिटमेंट्स करते हैं बिजनेस कि हम आपको पैसे दे देंगे, इसका नाम क्या होता है जनाब? ये फैमिली इसकी लाइबिलिटी है, इसको हम कहते हैं पेबल्स। क्या कहते हैं? पेबल्स। मतलब कि अभी आपने ये पैसे देने हैं, पेबल्स। फैमिली, मेन फैमिली क्या है? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी में वन ऑफ द मेंबर हमारे पास अभी इंट्रोड्यूस हुआ वो एमसीबी लोन है, और एक और हमने इंट्रोड्यूस कराया फैमिली मेंबर एंड दैट इज 10,000। ये क्या है? ये जी हमने कंप्यूटर खरीदा और उसके पैसे जो है वो हमने देने, वी हैव टू पे इट। सो इसका नाम हमने क्या रख दिया? इसका नाम आपने याद रखना है कि इनको हम क्या कहते हैं? ये पेबल्स है कि किस मेन फैमिली का मेंबर है? लाइबिलिटी। जैसे देखें, अगर आप देखें तो एसेट्स वन ऑफ द मेन फैमिली। अब उसके अंदर उसके कितने अभी तक हमने जो इंट्रोड्यूस करा दिए हैं कि उसके अंदर कैश भी है, शॉप भी है, फर्नीचर है, कंप्यूटर भी है, तो और भी कई नाम हम इंट्रोड्यूस कराते जाएंगे, लेकिन मेन फैमिली एसेट है। इसी तरह लाइबिलिटी के अंदर भी हम कई मेंबर्स इंट्रोड्यूस कराते जाएंगे, लेकिन मेन फैमिली क्या रहेगी? लाइबिलिटी। उनकी नेचर वही है जो कि लाइबिलिटीज की है, दैट इज ऑब्लिगेशन टू पे, कि हमने देने हैं। जैसे बैंक का लोन है, तो बैंक ने आपको पैसे दिए, आपने पैसे रख लिए, आपने इस्तेमाल करने शुरू कर दिए बिजनेस के अंदर, लेकिन वो 50,000 आपने बैंक को वापस भी करने हैं। तो अब हमने उससे कहा ये क्या है? ये लाइबिलिटी है। उसका नाम हमने रख लिया बैंक लोन, ताकि हमें याद रहे कि ये हमारा बैंक लोन। इसी तरह आप कंप्यूटर खरीद के लाए, पैसे आपने नहीं दिए, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपने पैसे नहीं देने, आपने पैसे तो देने। तो अब ये जो 10,000 रुपये आपने देना है कंप्यूटर जिससे खरीदा है, जिस दुकान वाले से, तो आप अपने बुक्स के अंदर आप अपने पास उसका हिसाब रखने के लिए उसका नाम क्या रखेंगे? हमने उसका नाम रख दिया पेबल्स। तो वो तमाम ड्यूज जो आपने देने होते हैं बिजनेस ने, जो उसके अगेंस्ट आप चीज़ें ले चुके हैं या सर्विसेज ले चुके हैं, तो वो क्या है? वो पेबल्स हैं। तो पेबल्स कितने के हैं हमारे पास? तो कहते हैं ये है जनाब ₹10,000। ले जनाब, अब आप इनको टोटल करें तो हमारे पास क्या आएगा? 1,00,000 जमा 30,000 जमा 10,000, तो हम कहेंगे जनाब 1,40,000, 140,000। अब आप देखें, एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, रिसोर्सेज आर ऑलवेज इक्वल टू द सोर्स। रिसोर्स हमेशा सोर्स के बराबर, ठीक। हर ट्रांजैक्शन के बाद आप देखें हम इसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन ये कहती है कि रिसोर्सेज आर ऑलवेज इक्वल टू द सोर्सेज। हर ट्रांजैक्शन के बाद हम इस चीज को जस्टिफाई कर रहे हैं, और यही सीख रहे हैं हम कि हमें जो अकाउंटिंग इक्वेशन बताई गई है कि एसेट्स, अकाउंटिंग के अंदर जब आप किसी भी बिजनेस के एसेट्स को देखते हैं, उसका हिसाब रखते हैं, तो आपने ये याद रखना है कि ये जो एसेट्स हैं इसका हिसाब रखा तो एक दूसरा हिसाब भी रखना है कि ये एसेट्स आए कहाँ से हैं, इसका सोर्स क्या है।
वो कहां से आए हैं। तो अगर आप देखें तो ये अकाउंटिंग इक्विजन मुसलसल हर ट्रांजैक्शन के बाद आपको क्या बता रही है कि इस चीज को ट्रैक करना कि एसेट्स, कौन सा एसेट है आपके पास, कहां से आया, ठीक। तो ये चीजें हम देख रहे हैं अकाउंटिंग इक्विजन के अंदर। अब आप देखिए वंस अगेन, जैसे मैं आपको पहले बता रहा था कि अगर एसेट, दोबारा रिलेशनशिप देखें हर ट्रांजैक्शन, पहली ट्रांजैक्शन हुई बिजनेस के एसेट्स में इंक्रीज आया, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन इंक्रीज इन एसेट। राइट हैंड साइड पे क्या आया, कैपिटल में इंक्रीज, मतलब ओनर ने दिए होंगे, पहली पॉसिबिलिटी। एसेट्स में इंक्रीज आया, ओनर ने दिए, नहीं जी ओनर ने तो नहीं दिए, नो मूवमेंट इन कैपिटल। किधर से आया, किसी थर्ड पार्टी से, यानी कि लाइबिलिटीज बढ़ गई। चलो जी, यानी कि एसेट बढ़ा तो दूसरी साइड पे या कैपिटल बढ़ेगा या लाइबिलिटी बढ़ेगी, ठीक हो गया। तीसरी ट्रांजैक्शन क्या हुआ जी, एसेट कम हुआ, ठीक, या ऐसे कर ले एसेट इंक्रीज हुआ। तो हमने कहा इधर कोई मूवमेंट आई, इज देयर एनी मूवमेंट ऑन कैपिटल एंड लायबिलिटी, जैसे पहली दो ट्रांजैक्शन में आई। पहली ट्रांजैक्शन में एसेट बढ़ा तो कैपिटल बढ़ा, फिर एसेट बढ़ा तो लायबिलिटी बढ़ी, इधर फिर एसेट बढ़ा, शॉप बढ़ गई 20, 0 से 20,000। तो हम कहते हैं फिर वही कैपिटल या लायबिलिटी में कोई मूवमेंट आई हो, कहते हैं नहीं इसमें तो कोई मूवमेंट नहीं है। तो फिर हम कहते हैं ना देखें ये एसेट बढ़ा तो दूसरा एसेट डिक्रीज हो गया। अगेन इस ट्रांजैक्शन में ये एसेट बढ़ा, दूसरा एसेट डिक्रीज हो गया। इधर जब हम आए तो हमने देखा एसेट कम हुआ लेकिन कोई दूसरा एसेट नहीं बढ़ा, तो इधर हमने देखा लायबिलिटी कम हो। अब अगेन इस ट्रांजैक्शन में क्या हुआ, एसेट बढ़ा तो कोई दूसरा एसेट कम नहीं हुआ, तो फिर हमने कहा कैपिटल या लायबिलिटी में मूवमेंट आई होगी। तो हमने देखा लायबिलिटीज में पेबल्स बढ़ गए, द पेबल हैव बीन इंक्रीज, ठीक। इसका मतलब यह है कि हम ये देखते हैं कि जब भी किसी एक ट्रांजैक्शन को देखते हैं, यहां से हम एक छोटा सा प्रिंसिपल ड्रा करते हैं कि हम क्या बात इसमें से ड्रॉ कर सकते हैं। ये जो हमने 4-5 ट्रांजैक्शंस को डिस्कस किया, व्हाट वी कैन ड्रॉ फ्रॉम दीज ट्रांजैक्शन। तो हम ये देखते हैं कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है तो जो अकाउंटिंग इक्विजन है बिजनेस की, उसमें चेंजेस आते हैं, और एटलीस्ट हम दो चेंजेस जरूर देख रहे हैं कि वन ऑफ द आइटम इन द अकाउंटिंग इक्विजन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग कोई दूसरी आइटम जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज करती है। तो देयर इज नॉर्मली एन अकाउंटेंट, मैं और आप जब अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को लेके अकाउंटिंग इक्विजन पे उसका देख रहे हैं, तो हमें एटलीस्ट दो इफेक्ट जो है वो ट्रेस करने होते हैं। एटलीस्ट एक लेफ्ट हैंड साइड पे मूवमेंट है तो यहां उसके अगेंस्ट राइट हैंड साइड पे मूवमेंट भी है, या मूवमेंट सारी की सारी लेफ्ट हैंड साइड पे है या सारी की सारी राइट हैंड साइड पे है, लेकिन मूवमेंट दो है। देयर इज ऑलवेज टू मूवमेंट, मूवमेंट दो है। एटलीस्ट अकाउंटिंग इक्विजन के कॉन्सेप्ट के मुताबिक हम ये देख रहे हैं कि मूवमेंट हमें दो ट्रैक करनी होती है, दो ट्रेस करनी होती है मूवमेंट हमेशा। देखें अब आप इसको देखें, सबसे पहले बिजनेस ने, ओनर ने बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस कराया, क्या दो मूवमेंट है, लेफ्ट हैंड साइड मूवमेंट है इंक्रीज इन एसेट, राइट हैंड मूवमेंट है कैपिटल में इंक्रीज इन कैपिटल। तीसरी, बिजनेस ने लोन लिया, लेफ्ट हैंड साइड मूवमेंट है इंक्रीज इन एसेट, राइट हैंड साइड मूवमेंट है इंक्रीज इन लायबिलिटीज। बिजनेस ने एक नया एसेट परचेज कर लिया, शॉप, क्या मूवमेंट है, लेफ्ट हैंड साइड पे ही दोनों मूवमेंट है, वन ऑफ द एसेट डिक्रीज है, अदर एसेट इंक्रीज है, अगेन टू मूवमेंट, इंक्रीज इन एसेट्स, डिक्रीज इन एसेट। यहां पे देखें सेम, डिक्रीज इन एसेट, इंक्रीज, दोनों ट्रांजैक्शन की मूवमेंट अकाउंटिंग इक्विजन के लेफ्ट हैंड साइड पे पड़ी। मतलब यहां पर अगर आप देखें तो जो दो मूवमेंट है, एक लेफ्ट साइड पे मूवमेंट है और इधर राइट साइड पे मूवमेंट है, इधर भी लेफ्ट साइड पे मूवमेंट है, इधर भी राइट साइड, तो दोनों साइड्स में मूवमेंट है। अब अगर आप थर्ड एंड फोर्थ ट्रांजैक्शन को देखें तो अकाउंटिंग इक्विजन के सिर्फ लेफ्ट साइड पे मूवमेंट है, इसमें भी वन ऑफ द एसेट इज डिक्रीजिंग, अदर एसेट इज इंक्रीजिंग, वन ऑफ द एसेट डिक्रीजिंग, अदर एसेट इंक्रीजिंग, दोनों मूवमेंट लेफ्ट हैंड साइड। नाउ कम टू द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जिसमें हमने बैंक को लोन वापस किया, तो लेफ्ट हैंड साइड पे एक मूवमेंट है एसेट डिक्रीज, देन राइट हैंड साइड पे मूवमेंट है लायबिलिटीज डिक्रीज। गॉट इट? एक मूवमेंट ये है, एक मूवमेंट ये। अब अगर आप देखें, आपने कंप्यूटर खरीदा,
तो कंप्यूटर में क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड पे मूवमेंट है इंक्रीज इन एसेट, राइट हैंड साइड पे क्या मूवमेंट है, इंक्रीज इन लायबिलिटी। तो एक और प्रिंसिपल हम बना रहे हैं कि वेन एवर देर इज अ ट्रांजैक्शन, जब भी कोई ट्रांजैक्शन हो रही है बिजनेस के अंदर, तो अकाउंटिंग इक्वेशन के रेफरेंस से हमें ये बताया जा रहा है या हमें ये सिखाया जा रहा है कि एक अकाउंटेंट जो है जब वो हिसाब रखेगा किसी भी एक ट्रांजैक्शन का, तो उसको एटलीस्ट 2 मूवमेंट पकड़नी है। इट हैज टू, आप एज एन अकाउंटेंट ये बात जेन में बिठा लें कि किसी भी ट्रांजैक्शन को जब आप देखते हैं तो आपने उसकी 2 मूवमेंट पकड़नी। अकाउंटिंग इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे मूवमेंट है और उसके अगेंस्ट राइट साइड पे मूवमेंट है, या एक ही साइड पे दोनों मूवमेंट, वो लेफ्ट हैंड साइड भी हो सकती है, वो राइट हैंड साइड भी हो सकती है। अभी हम आगे जैसे जब जाएंगे इस टॉपिक में तो हम सारी मूवमेंट को डिस्कस करेंगे एज एन एग्जांपल, लेकिन प्रिंसिपल ये बन रहा है जो हमारे जेन में एज एन अकाउंटेंट बैठ जाना चाहिए, और वो क्या है कि जनाब वेन एवर देयर इज अ ट्रांजैक्शन देयर इज एटलीस्ट 2 मूवमेंट, एंड बीइंग एन अकाउंटेंट हमने उन दोनों मूवमेंट का हिसाब रखना है। या तो सिंपली रिसोर्स साइड पे मूवमेंट है, या रिसोर्स में मूवमेंट है तो सोर्स में भी मूवमेंट। याद रहेगी बात, ये एक इंतहाई इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है अकाउंटिंग सीखते वक्त शुरू में, और ये जेन में बिठा लेना आपने। सो वेन एवर देर इज अ ट्रांजैक्शन, जब भी ट्रांजैक्शन होगी बिजनेस के अंदर, सो देर इज ऑलवेज एटलीस्ट 2 मूवमेंट मैंने और आपने ट्रेस करने कि रिसोर्स साइज पे मूवमेंट है तो पहला है जी सोर्स पे भी मूवमेंट होगी। अगर रिसोर्स में मूवमेंट है और सोर्स में मूवमेंट नहीं है तो फिर जरूर दूसरी मूवमेंट भी रिसोर्स साइड पे ही पड़ेगी। ठीक, अगर सोर्स में मूवमेंट है और रिसोर्स में कोई मूवमेंट नहीं आ रही तो फिर दूसरी मूवमेंट यकीनी तौर पे सोर्स साइड पे ही पड़ी होगी। बस ये 3 चीजें हैं। इन एनी केस आपने 2 मूवमेंट ट्रेस करनी है, देयर इज ऑलवेज 2 मूवमेंट, 2 चीजें इंक्रीज या डिक्रीज। अगर कोई एक इंक्रीज होगी तो दूसरी भी इंक्रीज हो रही होगी, अगर कोई एक इंक्रीज हो रही है तो दूसरी डिक्रीज हो रही होगी, अगर कोई एक डिक्रीज हो रही है तो दूसरी भी डिक्रीज हो रही होगी। अब देखें इसको इस अंदाज में देखते हैं, एसेट्स इंक्रीज, कैपिटल इंक्रीज, एसेट इंक्रीज, लायबिलिटी इंक्रीज, one of the asset decrease, other asset increase, one of the asset decrease, other asset increase, asset decrease, liability decrease, asset increase, liability increase. So this is always, this is going to be one of the item increasing, the other item is also increasing, one of the item increasing, the other item is decreasing, or if one of the item decreasing, the other is also decreasing. So this is the relationship in an accounting equation, and you आपके ज़हन में ये बात अच्छी तरह आपने इसको, ये जो मैंने 5-6 ट्रांजैक्शंस यहाँ पे लिखी हैं, ठीक, और इसका अकाउंटिंग इक्वेशन पे इफेक्ट हम बात कर रहे हैं, तो ये आपके ज़हन में बिल्कुल अच्छी तरह से आपने बिठा लेनी है ये बात। ठीक, बिल्कुल आपके ज़हन में कोई वसवसा, कोई वहाम जो है वो नहीं रहना चाहिए। एटलीस्ट इस ट्रांजैक्शंस जो मैंने यहाँ पे लिखी हैं, सादा सी ट्रांजैक्शन। अभी हम क्या करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता इस टॉपिक को हम फर्दर, रहेगा अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं, लेकिन हम इसको फर्दर जो है वो एक्सटेंड करते जाएंगे, चीज़ों को बढ़ाते जाएंगे। ठीक, जैसे अभी हमने इसमें सिंपल अकाउंटिंग इक्वेशन को रखा हुआ है, इसको अभी हम थोड़ा सा और अकाउंटिंग इक्वेशन को एक्सटेंड भी करेंगे, थोड़ा सा इंक्रीज भी करेंगे। ठीक, फर्दर इसको फैलाएंगे इस इक्वेशन को, लेकिन अभी यहाँ तक आप इसको ऐसे ही है। अब यहाँ से आप छोटे मोटे मैथमेटिकल रिलेशनशिप भी बना सकते हैं, जैसे हम ये कह रहे हैं कि एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, तो ये इक्वेशन हमेशा होल्ड करेगी। इसका मतलब है कि हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हमें बिजनेस के एसेट्स के बारे में पता हो, फॉर एग्जांपल, तो हम कहते हैं बिजनेस के एसेट्स हैं 1 लाख के और इसमें से ओनर ने 70,000 रुपये दिए थे, तो बताओ लायबिलिटीज कितनी, अज्यूमिंग लायबिलिटीज इज एक्स। तो इसका मतलब है इस इक्वेशन में अगर हमें 2 चीज़ें पता हो, एसेट्स, कैपिटल, लायबिलिटी, तीनों में से कोई 2 पता हो,
तो तीसरी हम बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर x इज अ लाइबिलिटी, सो व्हाट इज x नाउ? तो हम कहेंगे x इज इक्वल टू 100,000 माइनस 70,000। इसका मतलब है लाइबिलिटीज कितनी है? 30,000 रुपये। सो वी कैन फाइंड एनी मिसिंग फिगर, मतलब इसको अगर मैं रीअरेंज करूं तो कैपिटल किसके बराबर? तो हम कहेंगे कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। पहला रिलेशनशिप ये भी इसमें से ड्राइव हो सकता है। अगर एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी है तो कैपिटल किसके इक्वल है? इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी किसके बराबर? वो भी हमने निकाली, एसेट्स माइनस कैपिटल। तो ये इक्वेशन को हम तीन तरह से रीअरेंज कर सकते हैं। इफ ओरिजिनल इक्वेशन इज एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, तो इसी में से हम क्या कर सकते हैं कि हम कहें जी कैपिटल किसके बराबर है? फिर तो हम कहेंगे कैपिटल ऑफ द बिजनेस इज इक्वल टू, अगर बिजनेस के टोटल एसेट्स में से लाइबिलिटीज माइनस कर दी जाए तो वो कैपिटल है। तो लाइबिलिटीज किसके इक्वल है? तो हम कहेंगे लाइबिलिटीज आर इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल। तो ये जनाब अकाउंटिंग इक्वेशन की कुछ बातें। अभी द टॉपिक इज जस्ट स्टार्ट अप, अभी हमने इसको शुरू किया, सो इट विल फ्लाई इन नेक्स्ट 2 और 3 लेक्चर्स आप देखेंगे एंड यू विल एंजॉय। जैसे जैसे आपको समझ लगती जाएगी तो आपको ये चीज़ें जो है वो इंटरेस्टिंग होना शुरू हो जाएंगी। सो सम अप करें अगर हम यहाँ पर, तो हम ये बात कर रहे हैं कि वंस अगेन अकाउंटिंग इक्वेशन ऑलवेज होल्ड, एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। और जब हम ट्रांजैक्शन, कोई भी बिजनेस जब ट्रांजैक्शन करता है तो उस ट्रांजैक्शन को जब हम अकाउंटिंग इक्वेशन के रेफरेंस से देखते हैं तो हमने कहा जी हमने देखना है कि अकाउंटिंग इक्वेशन में मूवमेंट क्या आती है। अगर हम उस मूवमेंट को ट्रेस कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है हम अकाउंटिंग में हिसाब करना शुरू कर दिया हमने। और हम देख ही रहे हैं कि आफ्टर एवरी ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग इक्वेशन ऑलवेज होल्ड, यानी कि दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड जो है वो हमेशा इक्वल रहती है। थैंक यू जनाब, थैंक यू फॉर द लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।